नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, लगातार विगत 2-3 दिनों से बिहार की राजनीति में नए नए मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार पर आरोप लगता है राष्ट्रगान के अपमान करने का। इधर ताज़ा मुद्दा एक और नया चढ़ गया है कि इमारतें शरिया के साथ साथ 8 मुस्लिम संगठनों ने आज नीतीश कुमार के द्वारा जो इफ्तार पार्टी दिया गया है उसका बहिष्कार करने की बात की गई है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। मैडम, क्या हो रहा है नीतीश कुमार और आपकी पार्टी के साथ? और देखिए, जहाँ तक वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के है, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो जेपीसी में हमने अपनी बातों को रख दिया है और हमने जो अपनी बातों को पॉइंट्स को रखा है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल में वो आ भी गया है। तो हमारा तो बिल्कुल ये है। और दूसरी चीज़ है कि जेडीयू की जहाँ तक बात है, तो जेडीयू की कार्यशैली या जेडीयू का जो अपना प्रिंसिपल है, आप सभी जानते हैं कि संविधान और प्रस्तावना, इस पे अक्षरशः हम चलने वाले लोग हैं। माइनॉरिटी वर्ग की अगर बात करिएगा तो न्याय के साथ सबका विकास, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प रहा है, उसे उन्होंने बिल्कुल ज़मीन पर उतारा है। माइनॉरिटी, अगर क्योंकि बात हम लोग माइनॉरिटी की कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप देख लीजिए, उन्हें सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, तमाम बिंदुओं पे मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया है। अब तक क्या था इस समाज के साथ? सिर्फ तुष्टीकरण किया लोगों ने 2005 के पहले, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार। अगर तुष्टीकरण इस समाज का नहीं हुआ रहता तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में माइनॉरिटी वर्ग के लिए इतनी बदतर स्थिति की चर्चा नहीं हुई रहती। तो वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस समाज को आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है तमाम बिंदुओं पर। और तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे आप देख लीजिए, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे नेता सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के जो एसेंशियल्स है उसका वो बहुत मजबूती के साथ वो आदर करते हैं। तो यही कहूँगी कि कहीं से भी इस तरह की बातें जो है उचित नहीं है। मैडम, कुछ वर्षों पहले देखा जाता था कि दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम एक फैसला ले लिया करते थे कि आप कांग्रेस को वोट दो, आप समाजवादी पार्टी को वोट दो। तो क्या मुस्लिम समाज या बिहार की जो जनता है, आम आवाम है, अब क्या इन चंद संगठनों की गुलाम होकर रह गई है या उनके इशारे पर चलने वाली है क्या? ये मैं नहीं जानती हूँ और ना ही इसका मेरे पास जवाब हो सकता है कि जनता जो है किसके मतलब गुलाम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास क्या है वो एक एक बिहार के नागरिकों को एहसास कराया है। कोई भी ऐसी योजना नहीं है हमारे मुख्यमंत्री जी की जो किसी बिहार के या बिहार वासियों के घर में नहीं वो गई हुई है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की योजना है। जिन महिलाओं ने, वो महिला एक वर्ग है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम और इस तरह की चीज़ें नहीं, जिन लोगों ने जाना कि किस तरह से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो बच्चे, कभी हम देखते थे कि मुस्लिम समाज के बच्चों की अगर बात होती थी तो एक कल्पना होता था कि टायर की दुकान, पंचर की दुकान, वहाँ पे वो साट रहे। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं बिना डर के, बिना किसी भय के। रात में 24 घंटा में कभी भी बिहारवासी आ जा सकते हैं। तो आधारभूत संरचना इतना शानदार हुआ है, सारी चीज़ें, जिसे हम डिप्राइव सेक्शन की कैटेगरी में, जो हमारे लॉ में प्रिस्क्राइब्ड जो वर्ग हुआ करते थे, जिसे हम अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अन्य वर्गों में भी जो गरीब तबके हुए करते थे, तमाम तबकों के लिए आप देखिएगा कि नीतियों का निर्माण हुआ है, निर्धारण हुआ है और उनका क्रियान्वयन हुआ है। और यही कारण है कि जिस बिहार को कभी उन लोगों ने बदहाल बिहार, देश के ऊपर बोझ माने जाने वाला बिहार, और ये वो बिहार ऐसा परिदृश्य राष्ट्रीय पटल पे बन गया था जो सिर्फ अपराध और अपराधियों के लिए ही जाना जाता था, बदहाली के लिए जाना जाता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहाँ से 2005 के बाद से बिहार की विकास की यात्रा शुरू की और विकासशील बिहार, और अब 14 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ वो उनका जो फुल मैंडेट रहा है उसके साथ वो बिहार को विकसित और समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बाकी चीज़ों की तो नहीं, लेकिन बिहार वासियों की जो है ना,
जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो सेंटिमेंट्स है, मुझे लगता है इन बातों को लेकर के, लेकिन जो चीज़ें हैं अपनी जगह पे जिनको लेकर के आप बाइट ले रहे हैं, तो उस दिशा में भी, उन बिंदुओं पे भी हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशीलता और संविधान और प्रस्तावना के मूल्यों को और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हम लोग, अब हमारी पार्टी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखा हुआ है। और अच्छी बात ये है कि वो तमाम बिंदु वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसमें वो आ भी गए हैं। लगातार हम भी अपने खबरों के माध्यम से अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के साथ साथ महिलाओं को और बच्चियों की शिक्षा के लिए जो कार्य किया है, अति पिछड़े समाज में जो अपनी पैठ बनाई है, इसके साथ ही मुस्लिम समाज के भी तरक्की के लिए जो कार्य किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा सदैव होती रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कल जिस प्रकार से ये लेटर को सामने लाया गया है, विरोधियों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी क्या? देखिए, विरोधियों की जहाँ तक बात, विरोधी कहने का मतलब आपका है कि बिहार के विपक्ष से है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार का जो हमारा विपक्ष है उसको इस बिंदु पे कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार है। ये वही लोग हैं ना जो आज़ादी के बाद से मुसलमानों की स्थिति कितनी बदतर इन लोग कर चुके थे। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि मुसलमानों की स्थिति दलित समाज से भी बदतर है। ये वही लोग हैं ना। भागलपुर का दंगा कोई भूल सकता है? उतना बड़ा वो दंगा, कैसे विस्थापित लोग हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, देश के इतिहास में ये पहला ऐसा हुआ कि जो दंगे में विस्थापित लोग हो गए उनको ला करके पुनः बसाया गया। जो लोग मारे गए, डिसीज्ड हुए, विक्टिम रहे, उन लोगों को पेंशन, आजीवन पेंशन की व्यवस्था, ये देश में पहली ऐसी सरकार, पहले ऐसे नेता हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। कोई उस दंगे को नहीं भूल सकता है। कोई भूल सकता है कि उस दंगे का मेन एसिलेंट को आदरणीय लालू जी ने किस तरह से चांदी का मुकुट पहना करके उसे सम्मानित करने का काम किया। अब मैं ही आपसे पूछती हूँ कि ये सारी सिचुएशन से, सारी जो बातों को हमने चर्चा किया, क्या वैसे लोगों को इस विषय पे बोलने का नैतिक अधिकार हो सकता है? देखिए, काफ़ी खूबसूरत तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करती हैं अंजुम आरा, और जिस प्रकार से उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि एक लेटर ये तय नहीं कर सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या हैं, कैसे हैं, और बिहार की महिलाओं या अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या कार्य किया गया। इसीलिए विरोधी किसी भी गलतफहमी में न रहे। नीतीश कुमार हमेशा से सभी के प्रिय रहे हैं और आगे भी प्रिय बने रहेंगे। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाज़त। नमस्कार।